कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बान उर्दू, कभी यूं ही सफर करते हैं, सफर अंग्रेजी में नहीं। अजब है ये ज़बान उर्दू, कभी यूं ही सफर करते, अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो, यही लगता है वो मेरे वतन का है। बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता एक तहजीब की आवाज है उर्दू, एक तहजीब की आवाज है। बहुत खूब। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमां का रख लिया था। स्कूल से आते हुए बस्ते में मैंने आम पापड़ की तरह ही तोड़कर एक टुकड़ा आसमां का रख लिया था। वो मेरे रंगीन शीशों के खजाने में गुम भी हो जाता था अक्सर। वो जो बचपन में हम टूटे हुए शीशे लाल नीले पीले जमा कर लेते हैं, उनमें से देखते रहते हैं, कई बार घर के गुलदान भी तोड़ कर ले। वो मेरे रंगीन शीशों के खजाने में गुम भी हो जाता था अक्सर। मैं अंधेरे में टिमकते जुगनू से ढूंढ लेता था। वो मेरे साथ रहने लग गया था, एक टुकड़ा आसमां का। घिर के आते जाते थे जब बादल भीग जाती थी किताबें मेरे बस्ते में। धूप में जब पीठ जलने लगती तो बस्ता टिका के नीम के नीचे हवा देता था उसको, टुकड़ा आसमां। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। आप क्या भी होते हो, क्योंकि वो जितनी स्क्रिबलिंग करते हैं ना आप लेक्चर के बीच में, वो सारे वो पंछी हैं आपके इमेजिनेशन में। शोर करते थे परिंदे मेरे बस्ते में तो सब टीचर मेरे नाराज होते थे। मैं बाहर रख के आ जाता था बस्ता, टांग आता था गिलहरी वाले शीशम पर या कभी अम्मा के छावे पर जो गुड़ की सेव देती थी। किताबें तो बड़ी होती गई सारी, वजन बढ़ता गया उनका। मेरा बस्ता पुराना हो रहा था, फट रहा था, न जाने कब कहां पर गिर पड़ा टुकड़ा वो मेरा आसमां। फट रहा था, न जाने कब कहां पर गिर पड़ा टुकड़ा वो मेरा आसमां का। मैं नंगे पांव चलता हूं तो पैरों में बहुत चुभती है कच्चे आसमां की। वो छुरा हो गया है, वो छुरा हो गया है। मैं डॉक्टर ने किताब एक नज़्म के लिए कहा है, मुझे हुक्म दिया है वो जरूर पढ़ो, और आप सब ने सुनी भी होगी। हुक्म उस्ताद का ये जो आप प्रोफेसर राजन साहब की फेवरेट नज़्म है। अब वो जो आप कंप्यूटर पे लगे रहते हैं दिन रात, किताबों से कुछ रिश्ता कम होने लगा है। सिर्फ उसका है मेरा अपना नजरिया, मेरी अपनी फीलिंग। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर।
बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। जरा मोबाइल साफ कर दे प्लीज। जी, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं होते। बहुत सी सलाहें हैं, ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का। ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बताए खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, वो एक पर्सनल रिलेशनशिप। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा मुशायद। कंप्यूटर तो बाहर में नहीं बचपन की एक नज़्म है, बचपन की याद हो। बस ये इमेजेस हैं छोटी छोटी सी, आपको पसंद आए उसमें। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर नारायण साहब उसी इलाके में है, कहीं उनको अपना बचपन जरूर याद आता हो। बड़ी सी एक लड़की थी, बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाचनी मट्टी चुराई थी। वो गाचनी मट्टी है जिसे मुल्तानी मट्टी भी कहते हैं, जिसे तख्ती पोता करते थे और तख्ती सुखाते थे और पिघला लिखा करते थे, वो गाचनी मट्टी थी। बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़कर और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाचनी मट्टी चुराई थी। उतर के दांत से वो मुस्कुराई थी, मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। मुझे दे दे ये तख्ती, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। वो कोई हामला होगी मुझे माँ ने बताया था। हमला किया, वो मट्टी खाती है। वो कोई हमला होगी मुझे माँ ने बताया था। मैं शायद 6 बरस का था, मैं अब 86 बरस का हूँ, मैं अब भी हमला हूँ याद से उसकी, वो लड़की अब भी मुझको शुक्रिया। एक छोटा सा स्केच पेश करो, ऐसे ही 2-2, 4-4 लाइनों के स्केचेस हैं। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था।